Hello class. In our last lecture, we have taken some examples on here. Simpson's 1/3 rule, 3/8 rule. We take some more examples. हमने उसके सभी टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं. Okay. Now we will start with the new chapter number 8. Numerical solution of first and second order differential equation. Numerical solution of order differential equation. टेलर सीरीज की मेथड हम देखते हैं पहले. एग्जाम्पल यूज टेलर सीरीज मेथड for the equation dy by dx is equal to x square 1 and y of 1 is equal to 1 to find the value of y at x is equals to 1.1 and h is equals to 0.1. Given dy by dx is equal to f of x comma 1 which is equals to x square 1 where y of 1 is equal to 1. यहाँ पे x naught is equal to 1 है, y naught is equal to 1 and the given value of x is equal to xg is equal to यहाँ पे दी गई है वो है 1.1. देखो हमें टेलर के मेथड पता है, खाली फॉर्मूला आपको चाहिए. फॉर्मूला में जानबूझ के एग्जाम्पल में लेती हूँ जिससे क्या हो जाएगा, आपको एग्जाम्पल लेते वक्त हमें एक आइडिया अच्छे से आ जाता है. टेलर का हमने देखो अभी टेलर का फॉर्मूला लिया है. अभी इसमें चेंजेस क्या हैं, चेंजेस टेलर्स मेथड अलग है, टेलर सीरीज ये अलग मेथड है. तो पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल में आपको एक बार ये मेथड समझ में आ जाएगी ना तो मुझे लगता है ज़्यादा आसानी हो जाएगी एग्जाम्पल समझने के लिए. फिर भी फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको एक साइड में आपको टेलर का फॉर्मूला लिख के देती हूँ. टेलर का फॉर्मूला है फॉर्मूला फॉर टेलर सीरीज कि yg इज इक्वल्स टू y नॉट x माइनस x नॉट y डैश ऑफ x नॉट x माइनस x नॉट 2 फैक्टोरियल y डबल डैश ऑफ x नॉट x माइनस x नॉट अपॉन 3 फैक्टोरियल y triple dash of x naught
वाई डैश, वाई डबल डैश, वाई ट्रिपल डैश, ये क्या है, डेरिवेटिव है। ओके, एक्स नॉट वाई नॉट उसकी वैल्यू है। और जो एक्स जी रहता है, एक्स जी आपको ऑलरेडी गिवन रहता है। जिस पॉइंट पे हमें निकालना है ना, एक्स जी क्या है, एक्स जी मतलब क्या है, जो गिवन वैल्यू है उसके लिए, या फिर वाई जी आपकी क्या रहती है, गिवन वैल्यू ऑफ वाई रहती है। ओके, तो ये सभी क्या है आपको कैलकुलेट करना रहता है। ये उसका टेलर सीरीज का फॉर्मूला है। ओके, आई थिंक आपको अभी बेसिक आइडिया आई होगी। अभी हम एग्जांपल को थोड़ा फोकस कर सकते हैं फिर। ओके, ये मैं अभी रफ कर देती हूँ फॉर्मूला, जिससे कि इस एग्जांपल में हम आगे बढ़ सके। एग्जांपल में क्या क्या गिवन है वो पहले एक बार अच्छे से जान लेते हैं। ओके, देखो उन्होंने हमें डिवाइड बाई डी एक्स का इक्वेशन दिया है, एक्स की वैल्यू दी है 1.1 पे, जब h इज इक्वल टू 0.1 हो उस वक्त हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है, करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y निकालना है। वाई जी पे क्या रहेगी वो, h इज इक्वल्स टू 0.1 है, n इज इक्वल्स टू एक्स जी माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h। here 1.1 माइनस 1 अपॉन 0.1 है, एंड n इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया, मुझे n मिल गया। ओके, अभी डिवाइड बाय डी एक्स उन्होंने हमें दिया है। डिवाइड बाय डी एक्स क्या है आपका, वाई डैश, उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर। अभी एक्स नॉट क्या है, 1 है, वाई नॉट वाई की वैल्यू एट एक्स नॉट क्या आएगी, सब्स्टिट्यूट करो, जब एक्स इज इक्वल टू 1 रहेगा और वाई नॉट भी यहाँ पे उन्होंने हमें दिया है कि वाई वन ऑफ 1, यहाँ पे देखो वाई वन ऑफ 1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है, तो ये हो गया वाई ऑफ एक्स नॉट भी हो गया 1। ओके, सॉरी वाई डैश ऑफ एक्स नॉट। ओके, तो वाई डैश ऑफ एक्स नॉट आपका है 1, हम डबल डैश लेते हैं, वाई डबल डैश ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ आपका जो डिवाइड बाई डी एक्स है उसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव, वो क्या आएगा 2xy। ओके, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाय डी एक्स। डिवाइड बाय डी एक्स की हमें वैल्यू पता है एट एक्स नॉट में। ओके, तो एक्स नॉट पे क्या हो जाएगा, एक्स नॉट पे वाई डबल डैश ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू, वो वैल्यू हो जाएगी 3 वाई डबल डैश ऑफ एक्स नॉट। अभी हम निकालते हैं वाई ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट। इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश। वाई ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा फिर, डेरिवेटिव ऑफ 2xy प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश। देखो पहला वाला 2 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू वाई प्लस एक्स एज इट इज डिवाइड बाय डी एक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म का। यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज डिवाइड बाय डी एक्स
प्लस 2xy, क्या आ गया आपका 2y प्लस 2xy, ये आपका d2y/dx2, ये y डैश है, y डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश। तो ये हो गया आपका 2y प्लस 3xy डैश, सॉरी ये 2 इंटू 2 है ना, ये भी 2 है, तो ये हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश डबल डैश। अभी देखो यहाँ पे वैल्यूज लिखने के लिए ये नहीं हो रहा, मैं ऊपर से लिख देती हूँ अभी। ओके, तो आपका y ट्रिपल डैश एट एक्स नॉट क्या आ जाएगा, देखो इक्वल टू y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, y डैश की वैल्यू 1 है, y डबल डैश की 3, मतलब 2 प्लस 4 प्लस 3, ये हो गया 7 प्लस 2 9, y ट्रिपल डैश हो गया 9। अभी y4 डैश हमें निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू, इसका हमें डेरिवेटिव लेना है 2, y का डेरिवेटिव y डैश प्लस 4 x एज इट इज, y का डबल डेरिवेटिव, देन आपका x का डेरिवेटिव 1 y डैश प्लस 2x y डबल डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश। ओके, उसकी वैल्यू हम एट एक्स नॉट पे लेते हैं, एट एक्स नॉट पे क्या हो जाएगा 2y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू आती है 1 प्लस 4, x1 है, y डबल डैश जो है डबल डैश जो है वो 3 है, y डैश की वैल्यू 1 है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1, यहाँ पे 3, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, वाई ट्रिपल डैश की वैल्यू है 9। तो ये आ गया आपका 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 6 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 16 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 33। ओके, तो अभी हमें ये सब की वैल्यू मिल गई है। अभी देखो हमें यहाँ पे हम मैक्सिमम 4 डिजिट तक कैलकुलेट करते हैं। अभी आपका टेलर सीरीज का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। h दिया हुआ है, इसके लिए हम वो x माइनस एक्स नॉट की टर्म नहीं लेंगे। यहाँ पे देखो अभी बैंड y of x naught plus h y dash of x naught plus h square upon 2 factorial y double dash of x naught plus h cube upon 3 factorial y triple dash of x naught plus h raised to 4 upon 4 factorial y raised to 4 of x naught। Okay, then yg is equal to 1 प्लस h की वैल्यू 0.1 है, y डैश की वैल्यू हमने निकाली है वो 1 आई थी, h स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल y डबल डैश की वैल्यू 3 आई थी, h क्यूब मतलब 0.1 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे y ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी आई थी 9 आई थी,
उसके बाद h मतलब 0.1 का 4th पावर अपॉन 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आई थी 33। अगर आप इसे सॉल्व करते हो यू विल गेट 1.116। ओके, सो एट x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट x1 x इज इक्वल टू 1.1, y is equal to yg is equal to 1.116। ये हो गया उसका आंसर। आपको याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद क्या रखना है, ये फॉर्मूला जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप प्लस करके डॉट डॉट भी कर सकते थे। यहाँ पे हमने क्या किया है, मैक्सिमम 4 टाइम उसका दिया है ये। ओके, आप क्या करोगे, सभी एग्जाम्पल में नियर अबाउट अप टू 4th पावर तक ही लो, उसके आगे का लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो 0.1 का 4th पावर मतलब वो क्या हो जाएगा, 0.5 टाइम 0 हो जाएगा। सो अप टू 4 डिजिट तक उसको आप कितना भी मल्टीप्लाई करो वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी, बहुत लेस रहेगी। ओके, डिवाइडेड बाय भी है उसको 4 फैक्टोरियल, तो वो 10⁻10 तक रिड्यूस हो जाएगी। तो उसके आगे की वैल्यू लेने में कुछ पॉइंट नहीं है, यहाँ तक आपका आंसर आ जाता है। ओके, थैंक यू।